लिख रहे हैं कि महाराज जी इन्होंने एक इनकी कोई संस्था है जिनमें 3 जंगल और 13,000 वृक्ष लगा चुके हैं। महाराज जी इससे मतलब ये ऐसे सेवा कर रहे हैं प्रकृति की। बट ये जो आज मतलब ऐसे इंसान हैं जो मतलब प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्लास्टिक बैग, और इससे इनको घृणा हो गई है उनसे, मतलब वो प्रकृति को अपना गुरु और भगवान मान लिया और उनसे घृणा हो गई, ऐसा इनका भाव है अंदर। घृणा तो नहीं करनी, समझना है युग धर्म का प्रभाव होता है। जैसे रात्रि है ना, तो रात्रि में अंधकार का प्रभाव ही होता है। दिन है ना, तो सूर्य के प्रकाश का प्रभाव होता है। ऐसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलिकाल है ना, इसका एक अपना प्रभाव है। तो कलयुगी बुद्धि से ग्रसित होने के कारण अब उससे जो बचने, अब जैसे रात्रि है, आपको अंधकार से बचना तो प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। तो आज रात्रि तो रहेगी सर्वत्र, लेकिन आप अंधकार से ग्रसित नहीं रहेंगे, आपके पास प्रकाश व्यवस्था है। ऐसे कलयुग है, और अगर आपके पास इसके विकारों से बचने की व्यवस्था है तो केवल नाम है। कलयुग केवल नाम। अगर राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा आप नाम जप कर रहे हो, तो ये कुबुद्धि आप पर आक्रमण नहीं कर पाएगी, आपको परास्त नहीं कर पाएगी। नहीं तो सब विपरीत चल रहा है। कुछ ऐसे हैं जो भगवद आश्रित, भगवत नाम के धर्म क्या है नहीं, आपको क्या बताना, आप तो संसार में रह रहे हैं, आप तो केवल वृक्षों की बात की तरफ भाव ले गए। आप प्रगट में देखिए, गर्भ संतान जो उदर में आई है, वो भगवान के द्वारा भेजी हुई, अगर धर्म से चल रहे हैं। अब वो कैसी भी संतान हो, आपके प्रारब्ध से है, उसका पालन पोषण करो, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो। आज क्या हो रहा है, जैसे आप साधारण फल समझते हो, ऐसे उधर स्थित बालक को समझ रहे हो। जिधर देखो उधर, जहां धर्म मर्यादाएं, वो सब जा रही है। शास्त्र कौन पढ़ता है अब? शास्त्र टीवी चल रही, टीवी में जो सीरियल दिए जा रहे हैं, वो कैसे दिए जा रहे हैं, उनका क्या स्वरूप है, न शास्त्र सम्मत न साधु सम्मत। क्या, तो उसमें भावनाएं क्या बनेंगी, चित्रण क्या होगा? बस स्वसुख वांछा का भूत सवार है। ये तो वृक्षों की आप बात कर रहे हो, लोगों को लोग काटेंगे जब बुद्धि भ्रष्ट होती चली जाएगी। आप तो समाचार सुनते संसार में, जो हम कह रहे हैं उसको आप जरा विचार पूर्वक देखिए। केवल अपनी वासना की पूर्ति, केवल मैं कैसे सुखी रहूं, जिसके हृदय में ये बात आ गई वो घोर राक्षसी प्रवृत्ति में उतर जाएगा। और राक्षसी में कोई सीन थोड़ी जगह है। मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, जो दैवी भाषा शास्त्र है उनको नहीं मानना, माता पिता को नहीं मानना, जो भगवत प्रेमी महात्मा उनके वचनों को नहीं मानना, गुरुजनों की बात नहीं मानना, यही तो आसुरी प्रवृत्ति का बढ़ावा हो जाता है। वृक्ष हमारा जीवन है, हमें ऑक्सीजन देते हैं। अगर ये चले जाएंगे ना, तो सबके स्वास्थ्य में गड़बड़ी आ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, बहुत तरह से हमारी प्रकृति को शुद्ध रखते हैं। ये जो वृक्ष है, ये हमारा जीवन है, यही हमारी जलवायु को कंट्रोल में रखते हैं, शासन में रखते हैं। वृक्षावली अधिक ना, उचित गर्मी, उचित वर्षा, उचित शीतलता, ये जो अपने यहाँ का वायुमंडल, प्रकृति बहुत सहयोगी है। अब कहीं भी देखो, अगर हम आप बाहर की बात करो तो हम यहाँ से दुखी होकर बोल देंगे। कोई 100 गज जगह खरीदता, अगर एक वृक्ष है तो पहले वृक्ष काटा जाएगा, क्योंकि 100 गज जगह में मकान बनाएगा कि वृक्ष रहने देगा। तो अब घृणा तो नहीं करनी है, पर जहां तक हो सकता है हम प्रयास करते हैं, अधिक लताएं लगाते हैं। जैसे अपने प्रयास कर रहे हैं आप लोगों से हाथ जोड़कर कि आप शराब न पियो, आप मांस मत खाओ, आप ऐसा मत करो, बेविचार मत करो, आप जुआ मत खेलो। कभी कोई सुखी नहीं हुआ इससे। समाज, अगर हमारे बात से 10 लोग भी ठीक हो गए तो हमारा जीना ठीक हो गया। बाबा जी हैं, हम तो भजन करके जैसा बना अपना प्रभु के, लेकिन आप अगर हमारी बात मान लेते हैं तो हमारा ऋण उतर जाएगा। समाज का ऋण है हमारे ऊपर, हमने समाज से वस्त्र पहने, समाज से अन्न पाया। ऐसे ही अगर आप कुछ वृक्ष लगा रहे हैं, या पशुओं की रक्षा कर रहे हैं, पशुओं की सेवा कर रहे हैं, या समाज की कर रहे हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है, पर हमें घृणा नहीं करनी। जैसे हमारा छोटा बच्चा गंदगी में खेल रहा हो, अच्छा नहीं है, पर हम घृणा नहीं करते कि बच्चा मेरा है। ऐसे ही ये प्रकृति रची हुई है, अब उसकी ना समझी है, तो घृणा शब्द से हमें थोड़ा ऊपर उठना है। अच्छा नहीं लगता, पर वो संभल सकता है। हमें शराबी बुरा नहीं लगना चाहिए, शराब बुरी लगे। अगर हम शराबी से हाथ मिलाकर उसको समझा पाए कि तुम शराब छोड़ दो, तो शराब छूट गई, तो हो गया ना हमारा मित्र।